नमस्कार। आज तारीख है 15 दिसंबर। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। केंद्र सरकार ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को पूरी तरह समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। मनरेगा की जगह नई योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMG लाने का प्रस्ताव है। सोमवार को लोकसभा सदस्यों के बीच इस बिल की प्रति वितरित की गई। इस कदम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हमेशा के लिए हट जाएगा। कांग्रेस ने फैसले की कड़ी निंदा की है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया कि आखिर महात्मा गांधी जैसे विश्व प्रसिद्ध नेता का नाम इस लोकप्रिय योजना से क्यों हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को खबर आई थी कि कैबिनेट मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार करने का फैसला किया है, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। मनरेगा की शुरुआत 2005 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में की थी और 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। उधर दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 498 पर पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी के उच्च स्तर पर है। घने स्मॉग की चादर ने राजधानी को ढक दिया। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों और पक्षकारों को सलाह दी है कि वे मौजूदा मौसम स्थितियों को देखते हुए सुविधानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड में अदालत में पेशी का विकल्प अपनाएं। वहीं यूके, कनाडा, इजराइल और सिंगापुर ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में आमतौर पर भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा GRAP के स्टेज 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में रहने वाले अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर घने कोहरे और स्मॉग के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 40 फ्लाइट रद्द कर दी गई और 4 फ्लाइटों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी आज अपनी 3 दिवसीय GOAT इंडिया टूर के अंतिम चरण के लिए दिल्ली पहुंचे। मुंबई से उनकी चार्टर फ्लाइट खराब मौसम और कोहरे के कारण काफी देर से चली। मेसी को सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वे दोपहर 2:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। इसके बाद वे सीधे लीला पैलेस होटल पहुंचे, जिसके बाद करीब 30 मिनट तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रहे। शनिवार को कोलकाता से उनके दौरे की शुरुआत हुई थी। उसी दिन शाम को हैदराबाद में हुए इवेंट में वह राहुल गांधी से मिले। रविवार को मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील छेत्री जैसे स्टार मेसी के साथ नजर आए थे। आज सोमवार को दिल्ली में CM रेखा गुप्ता और ICC अध्यक्ष जय शाह ने भी उनसे मुलाकात की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। इनमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जॉर्डन पहुंचे, जहां किंग अब्दुल्ला द्वितीय से उनकी व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यात्रा के अगले चरण में इथियोपिया और ओमान की यात्रा शामिल है। थाईलैंड के अधिकारियों ने गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के सह मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के मामले को आगे बढ़ाने की तैयारी की है। 6 दिसंबर को क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। लूथरा भाइयों ने घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फुकेट की फ्लाइट पकड़ ली थी। उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाई अधिकारियों ने दोनों को 11 दिसंबर को फुकेट में हिरासत में लिया। अब बैंकॉक की एक अदालत में मामले की सुनवाई होने की संभावना है, जहां आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। और आखिर में जरा हटके में जानिए, मिर्च से कैसे होगा आंत के कैंसर का इलाज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज राउरकेला के शोधकर्ताओं ने लंबी मिर्च यानी पिपली में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक पाइपर लॉन्गियूनिल को कोलन कैंसर के इलाज के लिए प्रभावी और सस्ता विकल्प बताया है। कोलन कैंसर बड़ी आंत में विकसित होने वाला एक गंभीर रोग है, जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से फैलने लगती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। परीक्षणों में पाया गया कि यह यौगिक केवल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है, जबकि सामान्य कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल बायोफैक्टर्स में प्रकाशित हुआ। अध्ययन का नेतृत्व एसोसिएट प्रोफेसर विजेश कुमार बिस्वाल ने किया। WHO के अनुसार 2022 में दुनिया भर में कोलन कैंसर के करीब 19 लाख नए मामले सामने आए और 9 लाख मौतें हुई। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों और प्रतिरोधकता की समस्या के बीच यह खोज उम्मीद जगाती है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प विशेषकर कम आय वाले देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भविष्य में इसे कीमो दवाओं के साथ मिलाकर उपयोग की संभावनाओं पर भी काम चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।